कविता का पाठक है वो लंबी कविता पढ़ना पसंद करता है। लोग अपने जीवन में 1, 2, 4 लंबी कविताएं लिख पाते हैं, लेकिन सत्यभामा आडिल ने ढेर सारी लंबी कविताएं लिखी हैं और उस लंबी कविताओं में जो जीवन के जीवन मर्म हैं, उसके तमाम उतार चढ़ाव हैं, जो जीवन की फिलॉसफी है, वो अलग अलग ढंग से उनकी रचनाओं में सामने आई है। उस सब हमने देखा है कि प्यारी सीमा ने उसको बहुत ही ठीक तरीके से, उसका व्यवस्थित रूप से उसकी व्याख्या की है। हम चाहेंगे कि जब वो पुस्तकाकार आए तो उसमें से जो चीजें लंबी कविता को आगे बढ़ाने से के अलावा जो हैं वो हटा के अगर केवल लंबी कविताओं की व्याख्या और लंबी कविताओं के भीतर के मर्म का मूल्यांकन जितना हुआ है, अगर उतने पोर्शन का केवल अगर पुस्तक आ जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही साहित्य के लिए मूल्यवान वस्तु है। ऐसे ही खलखो ने जो अपने आप जो व्यवस्था आपको बनाई है, जो किताब जो उसने तैयार किया है, जो अपना शोध प्रस्तुत किया है, वो भी बड़ा ही मूल्यवान है। पश्चिम के मानदंडों पर पश्चिम का मूल्यांकन बहुत हुआ है, लेकिन भारत के मानदंडों पर पश्चिम का मूल्यांकन नहीं के बराबर हुआ है। सदियों से पश्चिम के विचारों पर हम भारतीय चिंतन का मूल्यांकन करते आए हैं। हमेशा से पहले जो सवाल पूछे जाते थे, आप कभी जब हम लोगों के समय में, कि पाश्चात्य चिंतन के आधार पर भारतीय जीवन मूल्य की व्याख्या करिए। अब सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर, भारतीय चिंतन परंपरा के आधार पर पश्चिम का मूल्यांकन करिए। तो ये सामने आ गया है। लेकिन उपन्यासों के बीच पात्रों के से जो संवाद है, उन संवादों के भीतर से भारतीय मन को ढूंढते हुए उनके दर्शन से दो चार करना, उनकी फिलॉसफी के साथ टकराव करना, वो कोई भारतीय मन का पश्चिम का चितेरा ही कर सकता है। और इस मामले में मृदुला गर्ग अलग